तो इसलिए हम लोगों को भागवत जी सुननी चाहिए। वस्तुतः कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। मानस में कीर्ति के गान की चर्चा है, इसलिए भागवत जी मंच से कथा के रूप में परिणित होती है। पूज्य राजन जी महाराज जी कहा करते हैं अपने भजनों के माध्यम से, जिसे श्रवण कर मिट जाती हर जन्म की व्यथा, ऐसे ठाकुर जी की कथा। तो वो कथा हम लोग दर्शन कर रहे हैं। सतचित और आनंद स्वरूप भगवान को बारंबार प्रणाम है, क्योंकि वो कथा में प्रवेश कराते। कथा संपूर्ण तपस्या, सूक्त, संपूर्ण ज्ञान का फल है। कथा साध्य है। कथा भगवान की छवि को उतारने के लिए सबसे उत्तम साधन है। कथा जो है अन्य जितने कथा के साध्य के साधनों के भी साधन है। कथा कथाम इति कथा, ये जो कथा है ये कहने के लिए ही है, इसीलिए इसका नाम ही कथा है। महात्मा में वर्णन जो हम लोग दर्शन कर रहे हैं, कृष्णम नारायणम वंदे कृष्णम वंदे भज प्रियम, तो ब्रज के जो अधिपति हैं भगवान जी, उनको हम लोग प्रणाम करते हैं। भगवान की कथा के लिए 6 अध्याय में हम लोगों को आश्रित होना पड़ता है। ऐश्वर्य समग्रम धर्मस्य यशस्वी श्रेय, तो ये 6 जो अध्याय हैं ये यश को प्रदान करने वाली है, ऐश्वर्य को प्रदान करती है ये कथा जो है। प्रथम जो श्लोक देखें तो वह मंगलाचरण का अभिप्राय दिखता है। वैसे मंगलाचरण 3 प्रकार से हम लोग समझते हैं। एक मंगलाचरण होता है अनुशासन, एक मंगलाचरण होता है ध्यान पूर्वक, और एक मंगलाचरण होता है ध्येय पूर्वक। तो प्रथम जो श्लोक है, यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे में। तो श्री कृष्णा वयम नमः नहीं कह करके नुमः कहा गया। यह उत्तम पुरुष बहुवचन के रूप का कारक है। क्या? अणु, जो नुमः शब्द से स्तव धातु से परिणित मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण में जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग विशेष अर्थ के लिए किया गया है, क्योंकि द्वितीय विभक्ति में यदि देखेंगे तो श्री कृष्णम हो जाएगा, कहा जा सकता था, परंतु चतुर्थी विभक्ति में तुमुन प्रत्यय का विशेष भाव छिपा हुआ है, इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः ऐसे भाव लिया गया। और दूसरी अर्धाली में देखे श्लोक के पाद में, तो तापत्रय विनाशाय, जीवन में इन तापों के विनाश के लिए भगवान के नाम जरूरी है। मैं मध्यकाल में बैठ करके कथा आप सभी के लिए उपस्थित हुआ हूँ, ठाकुर जी की कथा को गाने के लिए। तो तापत्रय विनाशाय, कौन कौन से ताप? मानसकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात लिखे हैं मानस में। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। देह की व्याधि, देवों की और भौतिक, ये जो ताप है मनुष्य को हमेशा घेरे रहती है। देह से व्याधियां हैं जो भगवान का नाम ना लेवे, इसलिए वो प्रेरित करते रहते हैं ज्वर इत्यादि के रूप में। ज्वर, वेदना इत्यादि जो है वो ग्रसित, उनको ग्रहण करके रखे, बोले इसलिए भगवान का भजन पूजन ना कर सके। पुण्य का अभ्युदय हो जाएगा, पुण्य का उदय हो जाएगा। दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज्य, राम राज्य की इसलिए बात कही गई है, राम राज्य में किसी को किसी भी प्रकार की आधि व्याधि जरा पीड़ा नहीं घेर कर रखी थी, इसलिए राम राज्य की परिकल्पना आज भी चूंकि सोचा जाता है। वैसा राज्य आया नहीं हो, शायद भविष्य भगवान सीताराम जी जाने, आए प्रार्थना है। तो तीनों प्रकार के तापों की समन्वता के लिए भागवत जी में भगवान के नाम
को लेने की बार बार दुहाई दी गई है। श्री कृष्णाय वयम नुमः, भगवान श्री कृष्ण को बारंबार हम प्रणाम करते हैं। जीव एक बार श्रद्धा पूर्वक अनन्य भाव से भगवान को प्रणाम कर ले तो निश्चित रूप से उनके समस्त पापों का शमन हो ही जाएगा, ये आप निश्चित जानिए। क्योंकि हमको अनन्यता ही नहीं स्वीकार होती है। हम 2 दिन भजन करते हैं, 4 दिन मंदिर जाते हैं, 4 दिन भोग प्रसाद आरती घंटी बजा लिए, फिर सोचते हैं भगवान हम पर कृपा कर दें। भले मानुष जन, हम देखें, जरा विचार करें, स्वास्थ्य जब हमारा अनुकूल नहीं रहता, हम वैद्य के पास जाते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं, चिकित्सक हमको औषधि दे करके कहते, बोले भाई इस दवा को इतने दिन इस अवधि में लेना होगा, और हम बड़े प्रेम पूर्वक उस दवा को लेते हैं। यदि एक समय चूक जाता है तो वो बीमारी फिर से लौट कर आ जाती है। तो वैसे ही भगवान जी की कथा भी तो है, वही औषधि है। भव के ताप को मिटाने के लिए भवौषधि है भगवान जी की कथा। और हमको मानो लगता है कि हम एक बार भगवान का नाम ले लें तो कल्याण। एक बार का यहाँ पर अर्थ है कि उसके नाम लेने के बाद वह गलती दोबारा न दोहराई, तब ये अर्थ सिद्ध होगा। एक परीक्षार्थी को हम बहुत वर्ष पूर्व एक मानस मंच में बात कहे थे कि बेटा तुम परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो भगवान के नाम को खूब रटो, भगवान के नाम को खूब गाओ, खूब भजो। वो विद्यार्थी विद्यालय गया, परीक्षा का जिस दिन उनका तिथि निश्चित हुई थी वो परीक्षा में भगवान के नाम को लिखाया। 1 बरस बाद जब हम उस गांव में गए तो वो कहे गुरुजी हम तो फेल हो गए। कैसे? तो उन्होंने सारी घटना बता दी, हमने भगवान का नाम लिख रखा। तो भैया ऐसे भगवान कृपा नहीं, भगवान भी आपके कर्म के पीछे इंतजार कर रहे हैं कि ये कर्म करे तो मैं फल दूँ। तो भगवान के नाम में आश्रित होने के लिए आपको भगवान जी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और अनन्य भाव से करना पड़ेगा, तब तो भगवान जी कृपा करेंगे। फिर प्रथम श्लोक देखें, यह जो कथा का सत्र है, नैमिषारण्य की सुंदर पावन पवित्र भूमि है। नैमिषे सूतमासीन विवाद्य महामतिम कथामृत, कहे हैं यहाँ कथामृत। नैमिषारण्य की जो भूमि इतनी पवित्र भूमि है कि इस भूमि पर स्वयं भगवान जी विराजते हैं। सज्जनों, नैमिषारण्य की जो भूमि है, इस भूमि पर भगवान स्वयं आकर के विराजते हैं। आपको बताऊं मैं कि भगवान जी नैमिषारण्य, वृहदारण्य, दंडकारण्य, ये प्रसिद्ध अरण्य है यानी जंगल है। नैमिषारण्य का अर्थ देखें, निमिषः विष्णु तस्य इदम नैमिषम। भगवान विष्णु जहाँ पर जिस क्षेत्र पर विराजते हैं उसी क्षेत्र का नाम ही नैमिषारण्य है। इस नैमिषारण्य में नित्य निवास करते हैं। और दूसरा एक और अर्थ ले में, नेमि ही सिद्ध्यते यस्मिन, जहाँ विष्णु भगवान जी के चक्र, ब्रह्मा जी के द्वारा जो चक्र छोड़ा गया था वो उसी स्थान पर जाकर विश्राम भई थी, इसलिए उस स्थान को नैमिषारण्य कहा गया। वहाँ नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए। महामतिम, बड़े बड़े ज्ञानी इकट्ठा हुए, क्योंकि ज्ञान के सागर के जन ही प्रश्न करते हैं और वो जिज्ञासा प्रश्न है, संशय वाचक प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा वाचक प्रश्न है। सौनक आदि ऋषि बैठे हैं, सूत जी महाराज जी विराजे हैं। इन सब की टोलियों के मध्य में सौनक उवाच अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहे महाराज, हम अज्ञानियों के हृदय पर अंधकार में जो कोष स्थापित है उनको आप अपने
सूर्य रूपी प्रकाश से नाश कर दो, वही कथा हम सुनना चाहते हैं। अंधकार को मिटाने के सूर्य का एक किरण ही पर्याप्त है सज्जनों। अंधेरी रात हो और सूर्य नारायण भगवान का कहीं स्पर्श हो जाए, महाराज वो अंधेरा कहाँ छटेगा पता नहीं चल पाएगा। महामति हैं, अभिवाद्यम महामतिम, बुद्धियों में जो श्रेष्ठ है सूत जी ना, वहां वेद व्यास जी को प्रणाम करके कहा गया कि भाई हम आपके चरण शरण पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी हमारे सभी ऋषियों के मध्य में आप ही एक ऐसे योग्य वक्ता हैं जो हमारे इस अंतःकोश में स्थापित अंधकार को मिटा सकते हैं। सूत आख्याही कथा सारम है। सूत जी आप उस कथा के सार को सुनाएं जो मम हमारे माने मेरे अंतः पर कर्ण रसायन की तरह घुल जाए, बड़ी सहजता से घुल जाए। शक्कर को ऐसे ही मुख पर रखेंगे तो चबाएंगे तो एक आवाज आएगी खटक खटक की, और जल में यदि उसे घोल दी जाए तो महाराज गट से पी जाना, किसी को पता ना चले कौन क्या पी है। तो आज महाराज ऐसी कथा सुना दो कि जो हम पिपासु बैठे हुए हैं हम सबकी पिपासा मिट जावे, क्योंकि राम कथा कलि पनंग भरणी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरणी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूर सुहाई। महात्मा में दो कथा आती है, एक कथा हमारे हृदय को ज्ञान भक्ति वैराग्य इत्यादि का उदय प्रकाश, और दूसरी कथा जीव के उद्धार के विषय में वर्णन मिलता है। क्योंकि महात्मा में दो ही विषय प्रमुखता से गाई गई है, ज्ञान भक्ति वैराग्य, नारद जी की संवाद है, अभी हम चर्चा करेंगे। और दूसरी कथा धुंधकारी की है, गौकर्ण महाराज जी की कथा है। तो हमारे जीवन में ये दोनों जरूरी है सज्जनों। हम सबको इन कथाओं को सुन करके आत्मसात करनी चाहिए।